बस नानी को जाने नहीं दे रही थी कि नानी आए तो वक्त कंप्लीट कर रही है। क्यों अच्छा लगता है ना घर में जब बड़े अगरबत्ती हमारे घर में। तो देखते हैं ना वक्त कैसा निकल गया। 3 महीने नानी को आ जाओ और खाना निकालो। फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, अल्लाह उनकी गलती पे जाने वाले बोल रहे हैं। हमारे घर पे लौटेंगे। मेरे हस्बैंड सब पार्शियलिटी नहीं करते हैं, सबको बारी बारी से दुआ बारी से सबके लिए दुआ। हाँ, सबके लिए दुआ देते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज है वेडनेसडे और कितनी तारीख है? आज 4 तारीख है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। शाम का वक्त हो रहा है। बच्चे जो है ना, नुमेर अभी तक कॉलेज से नहीं आया है। आज उसको लेट हो गया एक्चुअली ना। उसका वेडनेसडे और सैटरडे के दिन ना 2 दिन जो इसका ज़्यादा पीरियड होते तो उस दिन उसको लेट हो जाता है। माही भी अभी तक स्कूल से नहीं आई तो मैंने नुमेर को कॉल करके बोल दी कि तू वहाँ से ही माही को लेकर आ जा। और अम्मी यहाँ बैठे। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी बैठे। खैरियत हो गया आप लोग भी और हम लोग भी खैरियत से है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी बैठे और मैं चाय बना रही हूँ। बस हम लोग दोनों चाय पियेंगे और बच्चों का वेट कर रहे हैं कि बच्चे आ जाए। और बस उन लोग को रेडी करवाती हूँ, खाने पीना खिला के मतलब रेडी करवा लेती हूँ। क्योंकि ना आज जो है ना वो मेरी महरूम नानी की जो है ना 3 महीने की फातिया है। तो नानी को जो है ना 3 महीने हो गए जाके। तो बस उनकी फातिया है। तो बस बच्चों का ही वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी, क्योंकि मगरिब मतलब माही को आती है जब माही 6 बज जाते हैं ना और बस मगरिब का टाइम हो जाता है। और बस हज़रत को कॉल कर दिया था कि मगरिब के बाद आ जाना। तो बस बच्चों का वेट कर रही थी और खाने का ऑर्डर दिया था हम लोगों ने। तो बस खाने का भी वेट कर रहे थे कि खाना आ जाएगा, बस फातिया हो जाए नानी की। और यहाँ पे देखिए माही जो है ना बस माही आ गई थी स्कूल से। नुमेर लेते लेते आया। आज नुमेर को बहुत लेट हो गया कॉलेज के लिए। मैंने बोला ना उसके लेक्चर जो है ना ज़्यादा हो गए थे आज मतलब। तो नुमेर को लेट हो गया। तो नुमेर जो है ना माही को स्कूल से पिकअप करते करते आया था। वो भी कॉलेज से आया है और माही स्कूल से आई है, दोनों भी साथ ही में आए हैं। और माही को जो है ना नुमेर ने ना रास्ते से बोलकर लेकर आया कि नानी जो है ना घर पे चले गए। तो इसका ना आड़ा टेढ़ा मुँह बाहर से ही चालू था, इसका बाहर ही से चालू था कि ऐसे कैसे चले गए, नानी मेरे को बोले भी नहीं, बोले ऐसे कैसे चले गए। तो इसका ना बाहर से ही चालू था। तो ले अंदर गई और नानी को देख के खुश हो के लिपट गई वो कि नानी है घर में। और नुमेर को बहुत चिल्लाई कि भाई तुमने मेरे को झूठ बोल के लेकर आए। तो बस नानी को जाने नहीं दे रही थी कि नानी आए है तो अभी जाओ मत, जाओ मत, जाओ मत। और अम्मी बोल रहे थे उसको, वही समझा रहे थे कि बेटा अभी हो गया ना 4-5 दिन हो गया ना अम्मी को आते हुए आकर। तो 4-5 दिन हो गया। तो अम्मी जो है ना 31 को आए हुए थे ना रात में। तो अभी क्या अम्मी को 4-5 दिन हो गया है। तो अम्मी बोले कि मैं जाती हूँ, घर भी देखना है कि अभी इतना टाइम तक घर भी बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है ना। तो बस अम्मी वो इसको समझा रहे थे कि मैं जाती हूँ। और फिर क्या ना अम्मी जो है ना मिलाद में जाते हैं ना, हर जगह पे जहाँ मिलाद होती है ना। तो अम्मी है ना मिलाद में जाते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल है जो सब लोग मिल के जाते हैं ना मिलाद पढ़ने के लिए। तो अम्मी भी साथ में जाते हैं। तो बस अम्मी ना वहाँ पे बस उनका ऐसा है ना कि लेफ़्ट राइट होते रहता है, मतलब चलते फिरते रहते हैं। अभी क्या ना मेरे घर में आए जब से एक सरी का बैठना है उनको, और एक सरी का बैठने से भी क्या ना फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी क्या उनको ना मतलब मिलाद में जाने की तो आदत है। बस फिर मैंने अम्मी को भी बोली कि चलो ठीक है अभी 4-5 दिन जाके आओ फिर आ जाना वापस। तो अम्मी बोले मैं आ जाऊँगी। माही को समझा के दिया कि मैं आ जाऊँगी बेटा, मेरा मिलाद है। कुछ उनको बता रहे थे मेरा 5 तारीख का है, 7 तारीख का है बेटा, मेरा इतने सारे मिलाद है, मुझे फ़ोन आ रहा है तो मैं जाके फिर आ जाऊँगी। माही जो यहाँ चपा चपा कर रही थी उसकी जो है ना पिकनिक का पैसा, वो पिकनिक का पैसा आज उसके पापा से ना 4-5 दिन से मांग रही थी कि पिकनिक का पैसा भर दो। तो फाइनली आज जो है ना उसको पिकनिक का पैसा मिल गया। तो बस वही बोल रही थी कि टीचर को मैंने दे दी पिकनिक का पैसा और इतनी तारीख को लेके जाने वाले हैं। बस उसका वही चपर चपर चालू था। और 700 उसने पापा से भरवा के लिए पिकनिक जाने के लिए। और पिकनिक जाने वाले ये लोग साइना रिजॉर्ट। तो माही रेडी है पिकनिक जाने के लिए। और बस यहाँ पे जो है ना जज़ाकल्ला जो खाना जो ऑर्डर किए थे ना नानी के फातिया के लिए, जज़ाकल्ला वो खाना भी आ गया है घर पे। मगरिब का वक्त हो गया। और बस नुमेर से जो है ना फिर हम लोग ने जलेबी भी मंगवा लिया था कि मीठा भी रख देंगे। हलवा नहीं बनवाया, जलेबी मंगवाया। हेलो गाइस, वालेकुम, कैसे आप सब? कैसे सुबह स्कूल से जूता निकाला, पैर धोया? हाँ मैं पूरा पैर धोया? हाँ पक्का। अभी क्या कर रहा है? फ्रिज में क्या ढूंढ रहा है? अरे जीरा सोडा था ना अभी। मैरिन के पास से मैरिन ने खाई, मैरिन ने पी ली। मेरी भाई क्या कर रही है? होमवर्क कर रही है? क्यों इतनी जल्दी? हाँ रात में खेलने होमवर्क अभी कर रही है। पापा की मालूम है ना रात की बात? हाँ पापा की बात मालूम है ना रात की? हाँ पापा ने बोला था ऐसा होमवर्क करने, तो मैं कर रही हूँ। हाँ, बोला मालूम है, अगर रात में होमवर्क फिर
अच्छा पापा ने इसको बोल के गए ले, इसको वार्निंग दे के गए ले कि होमवर्क पहले करेगी, तो खाना तो खा पहले, कुछ खाई भी नहीं आके बैठ गई है। तो सुने आपने माही ने क्या बोली, होमवर्क कंप्लीट कर रही है क्योंकि उसको खेलने मिलेगा। वाह ज़बरदस्त, मेरी माही तो बस माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे जो है ना नुमेर के लिए चाय निकाला। नुमेर को मैंने बोला खाना खाने के लिए, तो वो बोल रहा कि अभी नहीं खाऊंगा मम्मा, अभी मैं बाद में खा लूँगा खाना, अभी मुझे सिर्फ चाय दे दो करके। तो हो जाता है कभी कभी, क्या है ना ये वड़ा पाव वगैरह दोपहर में खा लेता है ना, तो बस शाम में जो है ना जल्दी खाना नहीं खाता है। अच्छा यहाँ पे जो है अम्मी ने घर में जो है ना अगरबत्ती लगाए, और अच्छा लगता है ना घर में जब बड़े अगरबत्ती हमारे घर में देते तो कितना अच्छा लगता है। तो नुमेर करता है, बट जब अम्मी आते हैं ना तो बस अम्मी करते हैं अगरबत्ती घर में। तो बस मगरिब का वक्त हो गया था और अम्मी ने अगरबत्ती भी जला दी है। और फिर मैंने अम्मी को बोला कि जल्दी जल्दी से ना खाना जो है ना वो कचुम्बर बनाना था ना, क्योंकि वो लोग कचुम्बर जो है ना सिर्फ कांदा देते हैं ना। तो मैंने अम्मी को बोला कि ना कचुम्बर वगैरह सब कुछ रेडी कर दो, अजान हो गई है, फिर तुम नमाज़ पढ़ लो, हम लोग नमाज़ पढ़ लेंगे, फिर हज़रत भी नमाज़ पढ़ के फिर वो फ़ौरन आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना बस अम्मी कचुम्बर के लिए जो कांदा है ना वो निकाल रहे थे। और बस आज नानी को जो है ना 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट, नानी को जाके 3 महीने हो गए। अम्मी वहाँ पे रहते थे नगर जोगेश्वरी में, तो वहीं फातिया कर लेते थे, बट अम्मी यहाँ पे थे ना, तो अम्मी ने बोला कि चलो मैं यहाँ पे हूँ ना, तो यहाँ पे ही कर लेते फातिया नानी का। 3 महीने हो गए, देखते ना वक्त कैसा निकल गया। 3 महीने नानी को हो गए जाके, कभी कभी यकीन ही नहीं होता यार, क्या करेंगे, वक्त तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इनफैक्ट मेरे अब्बा को जाके भी 5 साल हो गए, मेरे मरहूम अब्बा को जाके 5 साल हो गए, नानी को जाके 3 महीने हो गए। वक्त इतना तेज़ी से दौड़ता है। और अम्मी आज सुबह से नानी को भी याद कर रहे थे, बस यही बोल रहे थे कि उनकी अम्मी को जाके 3 महीने हो गए। तो मैं अम्मी को वही बोल रही थी कि अम्मी जब अब्बा को जाके 5 साल हो गए, वक्त कैसे चला गया आपको पता चला क्या। फिर नानी का भी वक्त ऐसे ही चला गया, 3 महीने ऐसे ही चले गए। तो बस हो जाता है ना, मरहूम की याद आती है, वो वक्त पे मरहूम की बहुत याद आती है। तो नानी की आज याद आ रही थी, वाकई में हम लोग को नानी की याद आ रही थी। और अम्मी नानी की बात कर रहे थे आज सुबह से कि ऐसा वैसा हो जाता है ना यार, जब मरहूम के वो जो दिन आता है ना, जब हम मरहूम के लिए फातिया करते तो वो दिन में मरहूम की बहुत याद आती है। अच्छा यहाँ पे जो है ना अम्मी जो है ना मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए आए थे, कि उन्होंने बोले सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर तुम लोग पढ़ लेना। और फिर फुप्पू भी आ गए थे, एक्चुअली फुप्पू भी आ गए थे, फुप्पू को मैंने कॉल कर दिया था ना, तो बस फुप्पू भी आ गए थे। और बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में ना जो हज़रत आ गए थे, तो बस मैं अम्मी को बोल रही थी कि तुम आ जाओ और खाना निकालो। गौसुल आज़म बगदादी बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पेश कबूल फरमा। हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा ख्वाजा गरीब ताजुश्शुदा के बारे में पेश कबूल फरमा। इस बम्बई के सरजमीन पर अच्छा जी फातिया हो चुकी थी और बस हज़रत के लिए थोड़ा सा खाना हम लोगों ने पैक करा। हमेशा हज़रत जब भी हमारे घर पे फातिया करने आते हैं, भले वो महरूम की फातिया हो या फिर नियाज़ की, हमेशा उनको खाना जो है ना हम लोग भिजवा देते हैं। और बस नुमेर से थोड़ी सी बातें कर रहे थे, वो नमाज़ के बारे में पूछ रहे थे। और हमेशा हज़रत की आदत है, वो जब भी आते बच्चों को ना नमाज़ के बारे में हमेशा पूछते कि नमाज़ बराबर पढ़ रहे बेटा, और अरबी पढ़ रहे, सब कुछ बराबर पूछते हैं वो। तो अच्छी बात है कि मतलब हज़रत पूछते तो बच्चों को ऐसा होता है ना कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से बच्चे भी बात करते हैं, अच्छा लगता है।
फातिया। और हज़रत का ऐसा ना कि हमेशा मैं कॉल कर देती हूँ, वो आ जाते, तो फातिया वगैरह का टेंशन नहीं होता है कि मतलब, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है ना वहाँ पे थोड़ा फातिया के लिए कोई जल्दी मिलता नहीं है, तो यहाँ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट जब से हज़रत आए ना तो थोड़ा टेंशन कम है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना नानी की 3 महीने की फातिया हो गई। और बस आप लोग प्लीज़ मेरी नानी के लिए दुआ करना कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, अल्लाह उनकी गलतियों को, गुनाह को बख्श दे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। बस बहुत सारी दुआएं मेरी नानी को आप लोग देना। वैसे तो आप हमेशा, मैंने जब जब आप लोगों से दुआएं मांगी है ना, आप लोग ने भर भर की दुआ भेजी है मुझे, उसके लिए मैं आप लोग का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जब जब आपकी मदीना परेशान है ना तो आप लोग हमेशा उसके साथ रहते हो, उसको दुआ देते हो, उसकी परेशानी हो या फिर मेरे घर में कोई भी परेशानी हो, चाहे वो मेरे महरूम के लिए दुआ हो, आप लोग हमेशा देते हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना नानी के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए जो है ना खाना हम लोग ने जो मंगाया था ना, बस वो तकसीम करने लगे थे, अम्मी निकाल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आई थी नियाज में, जा रही हूँ अभी अपने घर पे। चले, आज फुप्पू की एंट्री हो गई है तो मैं बोली चलो आप लोगों को फुप्पू से भी मिला दे। चलो फुप्पू, तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ अच्छी है, अल्लाह आप लोग दुआ करो मेरे लिए। हाँ चलो, फुप्पू के लिए दुआ करना कि अल्लाह फुप्पू की तंदुरुस्ती बनाए रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे मेरी फुप्पू को। बहुत दिन के बाद में ब्लॉग में दिखे ना आप लोगों को। हाँ बहुत दिन के बाद में आई हूँ मैं, रोज रोज अभी आती नहीं, पहले आती थी, अभी कभी कदार हाँ आती। सही बात है, कमेंट करो, फुप्पू बिजी रहते हैं, पूछो क्या करते हैं, मदीना के बाद आते क्यों नहीं है करके। तबीयत नहीं अच्छी रहती, कभी घर में काम रहता तो नहीं आ पाती हूँ, कभी कदार आ जाती हूँ। अभी बुलाए तो ऐसा है, पहले आती थी अभी आ नहीं पाती। तो वही हम फुप्पू को उन्होंने दोपहर में फोन करेगा, नानी की फातिया कर रहे 3 महीने की, तो आ जाओ, तो फिर बोले अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो इनको टाइम नहीं मिलता, बिजी बहुत रहते। कमेंट करना मेरे को फुप्पू के लिए। हाँ, दुआ करो और हमारे। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी अम्मी के फातिहा थे 3 महीने के, बस दुआ करना दुआ करना कि इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी नानी के लिए दुआ करना, मेरी अम्मी के लिए दुआ करना तुम लोग, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जन्नत आला फिरदौस अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल अभी फुप्पू का भी टाटा बाय बाय बोलते, ब्लॉग को थोड़ा सा कंटिन्यू रखूंगी, आपके भाईजान का वेट करूंगी। चल ये देखो, इसको देखो, मैडम को देखो, मीनू मैडम को। मैं बात ही कर रही हूँ, फुप्पू से आके गोदी में बैठ गई मेरे। माही चल ना। What happened, my dear mom? माय डियर मॉम, सलाम दुआ कौन करेगा? तो hello everyone, welcome to my mommy channel। तो कैसे आप सब? कैसे हो आप सब, है ना? Yes। और मेरी मीनू से मिलियो। मीनू से मिल लिया आप लोगों ने, है ना? हाँ लाइट तो चालू करे ना। कितना बज रहा देखो, 10:30 बज रहे, है ना? माही वो बंद कर तेरा काम चालू है हम लोग का। हाँ सो गया तुम्हारा बेटा? जाके देखो अंदर, मोबाइल लिया होगा चद्दर के अंदर। छत्तर के अंदर ऐसा ओढ़ के हाँ न्यू ट्रिक है, पता नहीं क्या कल पकड़े नहीं गए इसकी ट्रिक। सो गया लगता है मैं। देखे, लाओ दो। अरे बस करो ना, तुम लोग का खाना खत्म करूँ? हाँ अच्छा, मस्ती करने के बाद में अपने पापा के साथ में इसने खाना खाई और देखिए कैसा सो गई चद्दर ओढ़ के, पूरी चद्दर ओढ़ी है। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वाकई में ठंड बहुत है यार। तो बच्चे भी जो है ना चद्दर ओढ़ते हैं ना, फट से करके उन लोग को नींद आ जाती है, तो उसको भी नींद आ गई। यहाँ पे जो है ना आपके भाईजान अम्मी के लिए बिस्तर लगा रहे थे। अम्मी जो है ना मेरे बाजू में सोते, तो बाहर के रूम में जो है ना मैं, अम्मी और माही, हम लोग तीनों बाहर सोने वाले हैं। और अंदर के रूम में तो एज़ यूजुअल आपके भाईजान जो है नुमैर के साथ में अंदर सोएंगे, और बाहर के रूम में मैं सोऊंगी और अम्मी और माही। तो हम लोग, और वैसे भी मेरे घर में जैसा ना मेरे ससुराल के वहाँ से भी कोई भी आता है ना, तो वो लोग भी मेरे बाजू में सोते। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपके भाईजान ने डबल टिबल चादर डाले थे ना, क्योंकि अम्मी जब से आए थे ना, अम्मी बहुत बोल रहे थे कि ठंड तुम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि ना जोगेश्वरी में जहाँ पे अम्मी रहते हैं ना, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। वो बता रहे थे कि वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जिसकी वजह से आपके भाईजान ने ना उनको 1-2 चादर और अच्छे से मोटा करके सुलाया कि बाबा इनको ठंडी ना लगे, क्योंकि यार हमारी प्रायोरिटी है ना अम्मी, बीमार नहीं होना चाहिए यार। कभी रहने के लिए आए हैं और बीमार हो जाएंगे तो फिर टेंशन हो जाएगा ना। तो आपके भाईजान बोले कि नहीं, अम्मी का खास ख्याल रखो, 2-3 चादर ज़्यादा डालो, बट बीमार नहीं होना चाहिए, आराम से सुकून से अच्छे से रह के जाए। और बस आपके भाईजान बिस्तर लगा रहे हैं। ऐसे तो अम्मी भी लगा लेते, बिस्तर लगाने का कोई मसला नहीं है, अम्मी खुद भी लेके आ जाते, लगा लेते। बट आपके भाईजान जब रहते ना तो वो डालते बिस्तर उनका, और उठाते जब भी आपके भाईजान रहते तो वो उठा लेते, वरना अम्मी उठा लेते। अम्मी दवा खा रहे। ये कौन सी दवा है अम्मी? हाँ सब आयुर्वेदिक दवा है, अम्मी डेली खाते। 3 अम्मी डेली खाते ये।
और अम्मी बोलते हैं इससे मुझे ना पैरों के दर्द नहीं आते। नहीं आते अम्मी? नहीं आते। पैरों का दर्द अम्मी का कम रहता है इससे। जब से अम्मी ने शुरू किया ना, जब से दर्द ही कम होने लगा। तो पहले उनके ना घुटनों में बहुत दर्द होता था, तो अभी दर्द कम है। ये पूरा डब्बा है अम्मी का, टैबलेट ये दवा अम्मी की, ये मेडिकल का डब्बा है बना के रखे उन्होंने। भी है। तुम्हारा भी डब्बा है? ये ये देखो आपकी भाईजान की दवा। तुम लोग दवा खा रहे कि न्याज खा रहे बैठ के यार इतनी सारी। वहाँ देखो तो डब्बा भरेला, यहाँ देखो तो तुम्हारी दवा देखो। नियाजी है, क्या करेंगे। देखो कितनी सारी दवा देंगे। एनर्जी कम हुई, सिया कफ है ना, हाँ एक कफ अभी और बाकी है। भैया कितनी दवा अभी तक तो 5 दिन में खत्म भी नहीं हुई दवा। खाए तो अम्मी उन्होंने, फिर भी तक उनकी दवा नहीं खत्म रात हुई। में खा रहा हूँ मैं, हाँ दिन में खाऊंगा ना तो लंबा सोते रहूंगा। नींद की दवा है क्या उसमें? पूरी का को निकालने का नींद आती है ना। अरे तो नियाज कैसे अस्सलाम लाएंगे? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे घर लौटने वाले हैं। अच्छा डबल सलाम। अम्मी सुबह जाने वाले बोल रहे सुबह हम हमारे घर पे लौटेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी मिलेंगी। कभी नहीं आएंगे वापस से। आएंगे वापस से जाके तो फिर जाएंगे कोई ना कोई दरगाह पे घूमने के लिए। इंशाल्लाह फिर एक अच्छे से ब्लॉग बना के आप लोगों के सामने अल्लाह लेके हाफिज। आएंगे, है ना दुआ अम्मी? में याद रखना और और याद मेरे लिए दुआ करना। हाँ मेरी अम्मी के लिए बहुत मेरे लिए सारी दुआ दुआएं करना, मेरी कि अल्लाह तबीयत बस उनकी खराब तबीयत रहती है। खराब कर रहती है, तो अल्लाह इनको सेहत वाली लंबी उम्र दे। आप लोग दुआ करना मेरी अम्मी के लिए। अम्मी वैसे भी बहुत लोग दुआ देते हैं तुमको, टेंशन मत लो तुम। दुआ बहुत है, बहुत लोग हैं जो बहुत प्यार करते, बहुत सारी दुआएं देते, तुम्हारे को बहुत दुआ दे रहे। एक मैसेज आया था मुझे इशरत खान की तरफ से, मेरी प्यारी सब्सक्राइबर है मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी दुआ आपने मेरी अम्मी को भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसी ही अपनी दुआएं साथ में रखना। और आपने कहा ना कि अम्मी को जाने नहीं देना, तो अम्मी को मैं जाने नहीं दे रही, बट क्या रहा जाना भी पड़ेगा उनको, वहाँ पे भी घर है ना अम्मी का, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। तो मैंने बोला जल्दी आ जाना, तो आ जाएंगे वो जल्दी। और फयाज कुछ बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आप लोग सोचते होंगे आधी रात की ये भाईजान मिले में, हाँ ये देखो क्या तो आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा मेरी सास को लगे। आज तो दम बम पड़ गया। मैं YouTube फैमिली सोचेगी आज भाईजान तो कुछ अलग ही बोल दिया, आज नहीं, सास के लिए आज दुआ सास मांगो। को, आज जिस दिन अम्मी उनकी अम्मी आएंगी ना उस दिन अपनी अम्मी को देंगे ना। हाँ। मेरे हस्बैंड सब पार्शियलिटी नहीं करते हैं, सबको बारी बारी से सबको दुआ बारी देते बारी से सबके लिए हैं। दुआ हाँ आप लोग सबके से लिए दुआ मांगो। देते हैं। तो बस यहाँ पे ब्लॉग को भी हम लोग एंड कर देंगे एंड ना। करेंगे और रात के बज गए कितने हैं बज रहे हैं? 12:25 हो गए। 12:25 तो ये हम रात में एंड कर रहे हैं। और अम्मी का बिस्तर भी लग गया, आप लोगों ने देखा ना, बस अम्मी के बिस्तर पे बैठे हम लोग। तो चले फिर ब्लॉग को भी यहाँ पे एंड करेंगे। होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग भी जरूर पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर और देना। चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, एज वेल एज वीडियो को हमारे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ एज वेल एज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, तो वहाँ जाना, फटाफट क्लिक मारना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और मैंने नहीं दिया है लिंक। नहीं मेरा लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, तो वहाँ पे जरूर फॉलो कर लेना। माही के बदले में बोल रही हूँ। तो चले फिर ब्लॉग को एंड करेंगे और मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक कि दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।